गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और ग्रुप पर दिए जा रहे ई कंटेंट, असाइनमेंट्स और पीडीएफ्स का नियमित अध्ययन करके अपने सेकेंड ईयर के सिलेबस को समझने की और पढ़ने की नियमित प्रयास कर रहे होंगे। आपको पता है कि सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और पिछले सप्ताह हमने राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश या वेस्टर्न डेजर्ट रीजन का अध्ययन किया था, और आज हम राजस्थान के अरावली प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं। इसी संदर्भ में कल आपको मैंने ग्रुप पर अरावली माउंटेन रीजन का एक ई वीडियो जो YouTube पर अपलोडेड है उसका लिंक भेजा था। आप सभी लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। तो आपने जो समझा है उसको आज हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हम कर रहे हैं राजस्थान के अरावली प्रदेश का एक रिविजन। राजस्थान का अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के मध्य में है। इसके पश्चिम में मरुस्थल है थार का, और इसके पूर्व में नदी मैदान और हाड़ौती का पठार। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणियों में से एक है। इसकी उत्पत्ति संभवतः प्री कैम्ब्रियन युग में लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व हुई होगी। इसका वर्तमान स्वरूप बहुत सीमित ही रह गया है, जो भारत में उत्तर में दिल्ली से प्रारंभ होके गुजरात में पालनपुर तक विस्तृत है। राजस्थान में अरावली श्रेणी कर्णवत रूप से उत्तर पूर्व में खेतड़ी से दक्षिण पश्चिम में सिरोही जिले तक लगभग 550 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। अरावली प्रदेश का विस्तार राज्य के सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में है। अपने अंतर्निहित प्राकृतिक विविधता के आधार पर और धरातलीय स्वरूप की विभिन्नता के आधार पर अरावली प्रदेश को 3 उपविभागों में विभक्त किया जाता है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। इसका मैप या इसका मानचित्र आपको कल के वीडियो में दिया गया था और आपने उसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो आज हम अरावली के तीनों उपविभागों को विस्तृत रूप से समझने की और अध्ययन करने का रिवीजन करते हैं। अरावली का जो पहला उपविभाग है वो है उत्तरी अरावली। इसका विस्तार झुंझुनू, जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में है। उत्तर पूर्व में यह पलखेत और खेतड़ी श्रेणी, उत्तर पश्चिम में शेखावाटी श्रृंखला, पूर्व में तोड़ावाटी पहाड़ियाँ कहलाती है। ये पहाड़ियाँ अनवरत नहीं हैं और दूर दूर होती जाती हैं। तोड़ावाटी और अलवर की श्रृंखलाएँ समानांतर क्रम में हैं। अलवर में अरावलीज सघन पाई जाती हैं। जयपुर की प्रमुख श्रृंखलाएं हैं जयगढ़, नाहरगढ़, बरवाड़ा और मनोहरपुरा। उत्तरी अरावली के जो प्रमुख शिखर हैं वे हैं बैराइच, जिसकी एवरेज हाइट है 792 मीटर्स अबव मीन सी लेवल, बरवाड़ा जिसकी हाइट है 786 मीटर्स समुद्र तल से, और बिलाली जिसकी हाइट है 775 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। तो ये हैं उत्तरी अरावली के सबसे ऊंचे 3 शिखर।
इसके अलावा जो मेन शिखर हैं वो हैं जयगढ़ 648 मीटर्स, ये जयपुर में है, और बरवाड़ा जो 786 मीटर्स है, जिसे हम चौथ के बरवाड़ा के रूप में भी जानते हैं। चौथ का बरवाड़ा माता जी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मध्य अरावली मुख्यतः अजमेर और ब्यावर जिले का जो अरावली प्रदेश का क्षेत्र है उसे हम मध्य अरावली कहते हैं। मध्य अरावली में पर्वत श्रेणियाँ, संकीर्ण घाटियाँ और समतल स्थल सभी पाए जाते हैं, इसलिए यह एक असमतल क्षेत्र है। यहाँ पर इन पहाड़ियों को नाग पर्वत के नाम से जाना जाता है। अजमेर एक समतल मैदान में है, पर ब्यावर क्षेत्र अनेकानेक पहाड़ियों से युक्त एक असमतल क्षेत्र है। नाग पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर तारागढ़ है, जिसकी हाइट है 869 मीटर्स अबव सी लेवल। ब्यावर जिले में मध्य अरावलीज में 4 प्रमुख दर्रे हैं: बर्र, शिवपुर घाट, सूरा घाट और देबारी। जैसा कि अभी हमने देखा कि ये जो मध्य अरावली का क्षेत्र है इसमें समतल मैदान, पर्वत श्रेणियाँ हैं और इनके बीच की जो संकीर्ण घाटियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो जो समतल क्षेत्र हैं, जो घाटियों के क्षेत्र हैं और मैदानी क्षेत्र हैं, इनमें यहाँ की धाराओं द्वारा मृदा लाकर जमा कर दी जाती है जब ये धाराएं वर्षा काल में बहती हैं। तो ये घाटियाँ उपजाऊ घाटियाँ हैं और पर्वत श्रेणियों के मध्य पाई जाने वाली इन उपजाऊ घाटियों में जल उपलब्धता पर कृषि की जाती है। अरावली प्रदेश का जो तीसरा उपविभाग है वो है दक्षिण अरावली प्रदेश। सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिलों में जो अरावलीज हैं वो दक्षिण अरावली प्रदेश में आती हैं। यह पूर्णतया पर्वतीय क्षेत्र है जहां अरावली की पहाड़ियां अत्यधिक सघन और ऊंची हैं। सिरोही जिले में आबू पर्वतमाला समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। इसलिए दक्षिण अरावली का ये जो एवरेज हाइट हम मानते हैं वो करीबन 1200 मीटर है। यहीं पर आबू में अरावलीज का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर स्थित है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर्स। कई बुक्स में आपको ये 1724 मीटर्स भी मिल जाएगी। यह अरावली का ही नहीं, राजस्थान का भी सर्वोच्च शिखर है। आबू पर्वतमाला के अन्य शिखर हैं अचलगढ़, जिसकी हाइट है 1380 मीटर्स, देलवाड़ा 1442 मीटर्स अबव मीन सी लेवल और आबू 1295 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। उदयपुर राजसमंद क्षेत्र का जो सर्वोच्च शिखर है उसे जरगा पर्वत कहा जाता है, जिसकी हाइट है 1431 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का एक ऊंचा भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच एक पठार के रूप में स्थित है, जिसको भोराट पठार कहा जाता है। इस भोराट पठार की औसत ऊंचाई 1225 मीटर्स समुद्र तल से है। इन 3 अरावली श्रेणियों के उपविभागों को उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली के अलावा जो मुख्य अरावली श्रेणी है उससे पूर्वी बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों की ओर इन पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है।
ये जो पहाड़ियाँ हैं इनकी ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है और ये जो विस्तार वाली पहाड़ियाँ हैं इनकी औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है और ये बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती हैं। तो अरावली पहाड़ियाँ या अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और राज्य में ये कर्णवत रूप से खेतड़ी से सिरोही तक 550 किलोमीटर की लंबाई में या डिस्टेंस में फैली हुई हैं। इनके धरातलीय स्वरूप के अनुसार हम इन्हें 3 उपविभागों में बांटते हैं, उत्तरी, मध्य और दक्षिण अरावली, और इनका एक विस्तार चित्तौड़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा जिलों में भी पाया जाता है। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान राज्य का भी सर्वोच्च शिखर है। तो ये था अरावली पर्वतीय प्रदेश का एक रिवीजन अध्ययन। धन्यवाद।